बढ़ रहे हैं स्पीड न्यूज की तरफ। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आज आधी रात को जीएसटी को लॉन्च कर दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीएसटी का समर्थन किया। नीतीश कुमार ने कहा कि नई टैक्स प्रणाली से पारदर्शिता आएगी। और एक नई टैक्स प्रणाली है, एक प्रकार की टैक्स प्रणाली है पूरे देश के लिए और इसमें पारदर्शिता आएगी। इसका पूरा यकीन है। यूपी के फिरोजाबाद में व्यापारियों ने जीएसटी के विरोध में आज बंद का ऐलान किया। बंद से पहले व्यापारियों ने गुरुवार को एक बाइक रैली भी निकाली। रैली के जरिए दुकानदारों से बंद को सफल बनाने की अपील की गई। यूपी के शाहजहांपुर में जीएसटी के विरोध में व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान मशाल जुलूस निकालकर व्यापारियों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। राजस्थान के अजमेर में भी व्यापारियों ने जीएसटी के विरोध में आज बंद का ऐलान किया। अजमेर व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष के मुताबिक जीएसटी की जटिलताओं के चलते व्यापारी इसे समझ नहीं पा रहे हैं। ये जीएसटी का भूत हर व्यापारी के सर चढ़ के बोल रहा है और व्यापारी आगे होकर के बंद में मदद करने को तैयार हैं। तो ऐसे में रूपरेखा तो हमने बना ही ली है। कल सुबह 8 बजे गांधी भवन इकट्ठे होंगे वहीं से। पीएम मोदी ने गुजरात दौरे के पहले दिन राजकोट में 9 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पीएम मोदी के रोड शो के दौरान बारिश भी हो रही थी, जिसका लोगों पर कोई असर नहीं दिखा। लिहाजा प्रधानमंत्री ने भी सड़क किनारे खड़े होकर लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात दौरे के पहले दिन राजकोट में अजीत डैम का उद्घाटन भी किया। गुजरात दौरे के दौरान पीएम मोदी साबरमती आश्रम भी गए, जहां उन्होंने विजिटर बुक में महात्मा गांधी के लिए अपने विचार लिखे। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी ने गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। पीएम मोदी ने कहा कि गाय के नाम पर लोगों को मार देना उचित नहीं। इन लोगों का जीवन गर्व रहा। हम कैसे आपात हो रहे हैं? डॉक्टर को मार दें, अकस्मात हो जाए, ड्राइवर को मार दें, गाय के नाम पर इंसान को मार दें। प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। आज पीएम अरावली और अहमदाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जमीयत उलेमा ए हिंद की ओर से आयोजित ईद मिलन समारोह में पहुंचे। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि देश के सभी नागरिकों को कंधे से कंधा मिलाकर देश की हिफाजत करनी चाहिए। हम तमाम हिंदुस्तान के रहने वाले बाशिंदों को एक साथ मिलके कंधे से कंधा मिला के अपने देश की हर तरह से हिफाजत करें। विश्व हिंदू परिषद ने हिंदूवादी संगठनों की जासूसी कराने का आरोप लगाया। आईबी निदेशक को लिखे खत में प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि वीएचपी कार्यकर्ताओं और हेल्पलाइन नंबरों की जासूसी कराई जा रही है। इंडियन नेशनल लोक दल के नेता ओपी चौटाला मृतक जुनैद के परिजनों से मिलने उनके घर पहुंचे। इस दौरान ओपी चौटाला ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पहली दफा ऐसा हुआ है हरियाणा में, आपसी प्रेम प्यार भाईचारा बहुत मजबूत था। ये अब भी ये घटना घटी है, बहुत दुखदायी है। मध्य प्रदेश में किसानों की खुदकुशी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने शिवराज सरकार को किसान विरोधी बताया। मध्य प्रदेश की सरकार पूरे तरीके से किसान विरोधी है, ये अब प्रमाणित हो चुका है। किसानों की उपज का कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस से सामान नहीं खरीदा जा रहा है और तुगलकी आदेश दिए जा रहे हैं। जीएसटी के मसले पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही जीएसटी के पक्ष में रही है। दिग्विजय सिंह के मुताबिक मोदी सरकार बिना तैयारी की जल्दबाजी में जीएसटी लागू कर रही है। बिना तैयारी के जीएसटी लागू किया जा रहा है, उसी तरह से जिस तरह से बिना नए नोट छापे पुराने नोट का नोटबंदी में उन्होंने समाप्त करना, ये बिना सोचे समझे, बिना तैयारी के भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करने की आदी हो गई है। जीएसटी को लेकर आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। लालू यादव के मुताबिक उनकी पार्टी जीएसटी के लॉन्चिंग के कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी।
जीएसटी को हम लोगों ने पास किया था, लेकिन इसका जो दुरुपयोग कर दिए। महाराष्ट्र के नांदेड़ में माइक को लेकर शिवसेना सांसद और विधायक आपस में भिड़ गए। किसानों की समस्याओं को लेकर शिवसेना ने कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में शिवसेना उद्धव ठाकरे भी पहुंचे थे। यूपी के बलरामपुर पहुंचे प्रभारी मंत्री सुरेश राणा ने योगी सरकार की 100 दिन की उपलब्धियां गिनाई। सुरेश राणा ने कहा कि योगी सरकार के 100 दिन अन्य सरकारों के 15 सालों के कार्यकाल पर भारी पड़ गए। यूपी के सुल्तानपुर पहुंचे प्रभारी मंत्री जयप्रताप सिंह ने सेना पर दिए गए आजम खान के विवादित बयान पर आपत्ति जताई। प्रभारी मंत्री ने के मुताबिक ऐसे गलत बयानबाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। राजनांदगांव में पुलिस और एसटीएफ ने 2 इनामी नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया। मध्य प्रदेश की गुना जेल में कैदियों से मिलने के लिए आए लोगों से सुविधा शुल्क के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। वसूली का आरोप जेल प्रहरियों पर लगा है। ये पैसे भी मांगते हैं लोग मिलने के? हाँ, पैसे लेते। कितने रुपए शुल्क लेते हैं? 30 रुपए लेते हैं, लेकिन आज नहीं दिए। आज मिलने नहीं दिया इन्हें यहाँ पर। यूपी के कन्नौज में पुलिस पर महिलाओं से अभद्रता का आरोप लगा। बताया जा रहा है कि दबिश देने गई पुलिस ने आरोपी की बहन को छत से धक्का दे दिया, जिससे उसकी दोनों टांगे टूट गई। एसएसपी ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। वाराणसी में भूमि निस्तारण करने गई प्रशासनिक टीम पर लोगों ने पथराव कर दिया, जिसमें कई अधिकारी बुरी तरह से घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में 17 लोगों को गिरफ्तार किया। पंजाब के जालंधर में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से तेज गर्मी से लोगों को निजात मिली। हालांकि कुछ इलाकों में जलभराव की वजह से लोगों को दिक्कतें जरूर हुई। बठिंडा में भी झमाझम बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। साथ ही नगर निगम के दावों की भी पोल खुल गई। राजस्थान के टोंक में भी मूसलाधार बारिश हुई। साथ ही कई इलाकों में बिजली गिरने से नुकसान की भी खबर है। राजस्थान के दौसा में भी तेज बारिश हुई, जिसकी वजह से लोगों को राहत की। उन्होंने गर्मी के कारण निजात पाने के कारण सांस ली। हालांकि कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर जाने से ट्रैफिक पर भी खासा असर दिखा। महाराष्ट्र के रत्नागिरी तहसील में मूसलाधार बारिश की वजह से जुबड़ी और नारंगी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया। वहीं बारिश की वजह से यातायात पर भी असर पड़ा। राजस्थान के बाड़मेर में बीएसएफ जवानों की गाड़ी गड्ढे में गिर गई, जिससे 4 जवान घायल हो गए। घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के रायबरेली में जर्जर दीवार गिरने से एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिस मकान में यह हादसा हुआ वो रखरखाव के अभाव में काफी जर्जर हो चुका था। मुंबई आगरा हाईवे पर मालेगांव के पास 2 कार और एक कंटेनर में भिड़ंत हो गई। 4 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मरने वालों में 1 साल का मासूम बच्चा भी शामिल है। जम्मू के लखनपुर में अमरनाथ श्रद्धालुओं से भरी एक बस की ट्रक से टक्कर हो गई। हादसे में 13 श्रद्धालु घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के मुरादाबाद में एक शख्स को सरेआम चाकू मार दिया गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। शख्स के साथ में एक महिला भी मौजूद थी। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इस संबंध में महबूब के परिवार वालों ने 4 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर और 2 अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी है। उसमें मुकदमा लिख करके अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई के प्रयास किए जा रहे हैं। झारखंड के रामगढ़ में प्रतिबंधित मांस के साथ पकड़े गए 2 लोगों की पिटाई कर दी गई, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भीड़ ने आरोपियों की गाड़ी में भी आग लगा दी। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है, जिसे देखते हुए इलाके में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। सर क्यों हुआ ये मामला हुआ? सर ऐसा क्यों हंगामा हुआ? इस संबंध में पूरे मामले बिहार के रोहतास में चोरी की कोशिश कर रहे 6 आरोपियों में से 2 लोगों को पकड़ लिया गया। जमकर पीटा गया, जिससे एक ही की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। यूपी के शाहजहांपुर में एक रेप पीड़ित इंसाफ के लिए कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठ गई और आरोपियों की गिरफ्तारी पर नहीं होने पर जान देने की धमकी देने लगी। रेप का आरोपी स्थानीय बीजेपी नेता के बेटे और भतीजे पर लगा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक शख्स ने निर्माणाधीन इमारत से कूदकर खुदकुशी कर ली। पुलिस को मृतक के पास एक मोबाइल मिला। हालांकि अभी तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई। यूपी के गाजीपुर में जमीन विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। गाजीपुर में एक बच्चे की गला घोटकर काटकर हत्या कर दी गई। घटना से नाराज लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने का घेराव किया। पुलिस के आला अधिकारियों ने आश्वासन दिया, जिसके बाद लोग शांत हुए। यूपी के प्रतापगढ़ में कांटेदारी के विवाद में एक शख्स की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। गोंडा जिले में बदमाशों ने 2 युवकों पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में एक शख्स की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। जयपुर के वैशाली नगर इलाके में एक शख्स ने अपनी पत्नी और साली पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में पत्नी की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि साली बाल बाल बच गई। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में जमीन विवाद के कारण एक बुजुर्ग महिला को उसके नाती ने गोली मार दी। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया।
मध्य प्रदेश के पन्ना में केन नदी के पास एक नर कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। मध्य प्रदेश के दतिया में पुलिस ने 4000 अवैध हथियारों को नष्ट कर दिया। ये सभी हथियार 1995 से लेकर 2013 तक के कई अपराधों में जब्त किए गए थे। इन हथियारों के साथ जब्त कारतूस पर भी रोड रोलर चलाकर उसे नष्ट किया गया। यूपी के फिरोजाबाद में जहर खुरानी गिरोह ने एक शख्स को नशीला पदार्थ खिलाकर लूट लिया और मारपीट भी की। कर्नाटक के गुलबर्गा में अज्ञात बदमाशों ने 3 दुकानों को लूट लिया। लूट की ये वारदात सीसीटीवी में कैद। यूपी के कुशीनगर में पुलिस ने 40 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पकड़े गए तस्कर के पास से 9000 रुपए, मोबाइल और एक तौल मशीन भी बरामद की गई। अजमेर में पीसीपी एनडीटी सेल ने एक क्लिनिक पर दबिश देकर वहां से एक मृत भ्रूण बरामद किया, जिसके बाद क्लिनिक चला रहे डॉक्टर दंपति के खिलाफ अवैध गर्भपात कराने का मामला दर्ज किया गया। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में 20 दिन पहले किडनैप हुए 2.5 साल के बच्चे को पुलिस ने सही सलामत बरामद कर लिया। इस मामले में 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। केरल जनपक्षम पार्टी के विधायक पीसी जॉर्ज पर पिस्तौल दिखाकर धमकी देने का आरोप लगा। विधायक का कहना है कि मुंडाकयाम इलाके में परिवार से मिलने वो पहुंचे थे, तभी जमीन मामले को लेकर कुछ लोगों ने नारेबाजी की और धमकी दी, जिसके बाद उन्होंने पिस्तौल निकाली। यूपी के बांदा जिले के बबरेरू रेंज में एक तेंदुए ने 2 लोगों पर हमला कर दिया। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे पकड़ा। यूपी के फर्रुखाबाद में पेट्रोल भराने आई एक वैन में अचानक आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि हादसे में लोगों की समझदारी से बड़ा हादसा टल गया। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 5 वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा मैच आज खेला जाएगा। टीम इंडिया सीरीज में 1-0 से आगे है। महिला विश्व कप में भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत से भारत के 2 मैचों में 4 अंक हो गए। खबर है कि पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने टीम इंडिया के कोच पद के लिए आवेदन किया। वेतन विवाद के बीच ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड ने चेताया कि अगर कोई भी खिलाड़ी बिना इजाजत किसी टूर्नामेंट में खेलेगा तो उस पर 6 महीने का बैन लगा दिया जाएगा। देश को साइना नेहवाल और सिंधु जैसे बेहतरीन बैडमिंटन खिलाड़ी देने वाले बैडमिंटन कोच गोपीचंद पर एक फिल्म बन सकती है। अर्जेंटीना के फुटबॉलर मेसी आज अपनी प्रेमिका के साथ शादी के बंधन में बंधेंगे। इराकी सेना ने मौसूल की ऐतिहासिक मस्जिद अल नूरी पर कब्जा कर लिया। संयुक्त अभियान कमांडर अब्दुल अमीर ने मस्जिद पर कब्जे की पुष्टि की। अमेरिका में 2 पर्यटकों पर 4 लुटेरों ने पीछे से हमला कर दिया। इस हमले में एक पर्यटक घायल भी हो गया। पर्यटक की हालत देखकर लुटेरे वहां से भाग गए। ब्रिटेन की रॉयल नेवी का विशाल जंगी जहाज HMS क्वीन एलिजाबेथ अपनी पहली समुद्री यात्रा पर निकला। 40 एयरक्राफ्ट की क्षमता वाले इस जहाज पर इस परीक्षण के दौरान कोई वजन नहीं लादा गया। ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु के सलाहकार पर नाबालिग का शारीरिक शोषण करने का आरोप लगा। 8 जुलाई को मेलबर्न में सुनवाई के दौरान शामिल होने के लिए उन्हें समन भेजा गया। गायक अदनाम सामी अब फिल्मों में बतौर अभिनेता नजर आएंगे। अदनाम सामी फिल्म अफगान में काम कर रहे हैं और इसका पहला लुक भी जारी कर दिया गया। खबर है कि निर्देशक कबीर खान की अगली फिल्म में सलमान खान बुजुर्ग के किरदार में दिख सकते हैं। फिल्म मुबारका का गाना हवा हवा जारी कर दिया गया, जो कि अर्जुन कपूर और इलियाना पर फिल्माया गया है। टीवी सीरियल निर्माता एकता कपूर ने अपने एक बयान में बताया कि जब भी सचिन तेंदुलकर खेलते थे तो उनके सीरियल पर टीआरपी पर असर पड़ता था। ऑस्ट्रेलिया के मशहूर अभिनेता हग जैकमैन की फिल्म द ग्रेटेस्ट हाउमैन का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। हॉलीवुड फिल्म स्पाइडरमैन होमकमिंग में अपनी आवाज देने वाले ट्राइगर श्रॉफ स्पाइडरमैन की भूमिका निभाना चाहते हैं। खबर है कि श्रीदेवी की छोटी बेटी खुशी कपूर ने एक टीवी रियलिटी शो के लिए लाइन में लगकर ऑडिशन दिया।